स्टार्ट करें हम लोग। गुड। तो आज हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमने भी कोर जावा का बेसिक देखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा, और इसी तरीके से जावा में एक पार्ट होता है कोर जावा का एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन एरर को किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसा कि हमने पहली वाली स्लाइड में देखा था, हम कोर जावा में कवर कर रहे हैं जावा बेसिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उसी का थर्ड टॉपिक, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं अपन। तो एक्सेप्शन क्या होता है जावा में, जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम लिखता है, ठीक है, और उसमें एरर एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग जावा हमको क्या देता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शंस, exceptions that is error. ठीक है, exception that is error condition that has occurred in the piece of code of Java. जैसे हम लोग जावा का प्रोग्राम रन करते हैं, सिंपल दो नंबर को जोड़ने का, ऐड अपडेट डिलीट गेट सर्च जो भी रहता है। ठीक है, तो अभी तो हम 2+2 कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा 4, बट अगर हम लिखेंगे इंट a इक्वल टू 100, इंट b इक्वल टू 0, तो क्या 100 में 0 का भाग होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो जावा क्या करेगा, हमको एक्सेप्शन देगा। क्या देगा? एक्सेप्शन। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जावा में, एक्सेप्शन हैंडलिंग। आए समझ में? सिंपल है। ठीक है, तो अगर कोई पीस ऑफ कोड आपको लगता है यार ये कोड एरर देगा ही देगा, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यार कोई कोड लिख रहा हूं मैं और ये एरर देगा ही देगा, एक्सेप्शन देगा ही देगा, तो उसको हम हैंडल करने के लिए जावा हमको देता है एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। ठीक है, जिसके अंदर हम ट्राई, कैच, थ्रोस इन कीवर्ड्स का यूज करेंगे, जो आगे हम देखेंगे। आए समझ में? सिंपल है। तो ऐसा पीस ऑफ कोड जहां पर हमको लगता है कि यार एक्सेप्शन आ सकता है, चांसेस है, ठीक है, उसको हम क्या कैसे एंटर करेंगे, एक्सेप्शन के थ्रू एंटर। ठीक है, एरर क्या होता है? एरर अकर एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अच्छा, जावा दो तरीके से काम करता है, आपको मालूम है। एक तो हम पहले सबसे पहले कंपाइल करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो जो एरर कंपाइल टाइम पे आती है, जो एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और जो रन टाइम पे आते हैं, एरर कब आती है? रन टाइम पे आती है। ठीक है, अचानक से आती है, पता नहीं रहता कि कौन से कोड में कहा फट गया, उसको कोड फटना बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरर। और ये कब आती है? एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम पे आती है। ये आती है कंपाइल टाइम पर, है ना, कंपाइल टाइम पर। और ये आती है हमारी रन टाइम। एरर आता है हमारा रन टाइम पर और एक्सेप्शन आता है हमारा कंपाइल टाइम पर। ठीक है, इट विल कॉज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम और रॉन्ग एग्जीक्यूशन रिजल्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, जब भी एक्सेप्शन या एरर आती है तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन, हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। जो पीस ऑफ कोड हमने नीचे लिखा हुआ है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, जो भी पीस ऑफ, अगर एरर आ गया प्रोग्राम में, एक्सेप्शन आ गया, मान लो लाइन, जावा क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। ध्यान रखना, लाइन बाय लाइन, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मान लो थर्ड नंबर की लाइन पे इस पे एरर आ गया, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम यहीं से बाहर हो जाएगा, यहां से नीचे एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन को हम हैंडल भी करें और कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी करें। ठीक है, सिंपल है। जावा प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म टू हैंडल एक्सेप्शन। वही बात जो मैंने ऊपर बोली कि जावा क्या करता है, हमको मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, किस किस तरीके से आप एक्सेप्शन को हैंडल करोगे। ठीक है, इसमें भी कुछ कीवर्ड्स हम यूज करेंगे। ट्राई कैच कभी सुना हो या कभी पढ़ा हो या स्कूल कॉलेज में, तो ट्राई कैच ब्लॉक्स होते हैं इसको हैंडल करने के लिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग विल improve the reliability
ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम। अब हमको जो एक्सेप्शन पता रहते हैं कि नॉन एक्सेप्शन है, जैसे किसी फाइल को ढूंढना है और वो फाइल नहीं मिली, ठीक है, तो हमारे को, हम लोगों को क्या आएगा एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड। कौन सा आएगा? फाइल नॉट फाउंड। तो हम क्या करेंगे, उसको हैंडल करेंगे प्रॉपर तरीके से, इंप्रूव करने की, उसकी रिलायबिलिटी के लिए। हमें मालूम है कि नॉन एरर है, फाइल नॉट फाउंड आ सकता है एक फाइल नहीं मिलने पर, तो हम क्या करेंगे, उसको एप्लीकेशन के अंदर सही तरीके से पुट करेंगे, सही तरफ से सही तरीके से उसको हैंडल करेंगे। Java creates different type of objects in the case of different exceptional condition that describe the case of exception। Java के अंदर क्या होता है, एक हायरार्की बनी हुई एक्सेप्शन की। क्या बनी हुई है? हायरार्की। तो आप उस हायरार्की को देखकर, ठीक है, पहले पेरेंट क्लास, फिर उसकी चाइल्ड, फिर उसकी चाइल्ड, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत, डाउट? ठीक है, तो एक सिंपल मैकेनिज्म हमको जावा प्रोवाइड कराता है, जो बोलता है कि अगर एक्सेप्शन आता है तो आप उसको हैंडल कर लो। कुछ प्री डिफाइंड मैंने आपको क्लासेस दे रखी है, ठीक है, उसको यूज करके आप उसको हैंडल कर लो। ठीक है, एक्सेप्शन की डेफिनेशन यहाँ पर, ट्रीट एक्सेप्शन एज एन ऑब्जेक्ट। सारी चीजें हम क्या कहते हैं कि जावा हमारा ऑब्जेक्ट में काम करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑल द एक्सेप्शंस आर इंस्टेंस ऑफ द क्लास, है ना, a class extended from throwable class or its subclass। throwable की चार्ट अभी आगे आ रहा है, हायरार्की अभी आगे आ रही है, हम देखेंगे उसको। throwable क्या होता है, हमारा पेरेंट क्लास होती है, और बाकी सब क्या है, इसके सब क्लास है, ठीक है। जनरली a programmer can make a new exception class by extending the exception। ठीक है, प्रोग्रामर क्या करता है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लास को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। जब भी हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन डालेंगे, जब भी हम क्या लेंगे, कस्टमाइज एक्सेप्शन, हमारे खुद के एक्सेप्शन बनाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन का एक जावा की जेडीके की क्लास है हमारे पास में, जो हमको प्रोवाइड होती है, ठीक है। चार्ट से आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास, जावा का सबसे पेरेंट क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लास। क्या होती है, ऑब्जेक्ट, सबसे पेरेंट, सबसे टॉप पे, टॉप हायरार्की, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, हायरार्की है, तो ऑब्जेक्ट का चाइल्ड कौन है, थ्रोएबल है, और थ्रोएबल के दो चाइल्ड है, समझ रहे हो, थ्रोएबल के दो चाइल्ड है, एरर और एक्सेप्शन। अब एरर के नीचे भी कुछ उसके चाइल्ड है, और एक्सेप्शन की फिर यहाँ से ब्रांचेस, ट्री बन रहा है। क्या बन रहा है, ये ट्री बन रहा है, नोड बन रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, पेरेंट, सब परदादा, दादा, ये इसके दो बच्चे, ये इसके बच्चे, और ये इसके बच्चे, ठीक है। ये आपसे पूछेगा, देखो हायरार्की में आगे दिखाता हूं आपको, ये आपसे पूछेगा एग्जामिनर, व्हाट इज द हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आपको बोलना है द पेरेंट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक चाइल्ड है थ्रोएबल, थ्रोएबल के दो चाइल्ड है, एरर और एक्सेप्शन। क्लास, फिर एक्सेप्शन के कितने चाइल्ड है, क्लास नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, आईओ, एडब्ल्यूटी, ठीक है, रन टाइम। अब रन टाइम के कौन कौन सा चाइल्ड है, अर्थमेटिक, नल पॉइंटर, इंडेक्स आउट ऑफ वन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इधर एरर आ रहा है, एरर के कितने चाइल्ड है, लिंकेज एरर, वर्चुअल मशीन एरर और एडब्ल्यूटी एरर। ये हायरार्की आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर, व्हाट इज द हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। तो आपको बोलना है ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है थ्रोएबल, फिर एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन और एरर, फिर इन दोनों के चाइल्ड है, एरर के चाइल्ड है लिंकेज एरर, वर्चुअल मशीन एरर, एडब्ल्यूटी एरर। एक्सेप्शन का चाइल्ड कौन है, क्लास नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, आईओ एक्सेप्शन, एडब्ल्यूटी और रन टाइम। फिर रन टाइम के चाइल्ड है ये अर्थमेटिक। अगर जैसे अब मैंने आपको बताया था, 100 को मैं डिवाइड करूंगा 0 से, तो क्या आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा। क्या आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा। इसी तरीके से नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं मिली तो वो क्या होता है, नल पॉइंटर। मैंने कुछ गेट करने की कोशिश करी और वो नहीं गेट हुई, तो वो क्या कहलाता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग नहीं मिली, उसकी वैल्यू प्रॉपर नहीं है, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होता है, ठीक है। रन टाइम और एडब्ल्यूटी, आईओ, इनपुट आउटपुट, जो भी फाइल के थ्रू आपको एरर आएगी, फाइल हैंडलिंग आप कर रहे हो, फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, गेट करना, ठीक है, तो वो सब एरर कहां पर आती है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। फाइल नॉट फाउंड, फाइल अगर नहीं मिली तो कौन सी एरर आएगी, फाइल नॉट फाउंड। ये प्री डिफाइंड क्लासेस है। क्या है ये, प्री डिफाइंड क्लासेस। जावा के एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म में हमको ये प्री डिफाइंड क्लासेस देती है कि यार आप अगर फाइल में काम कर रहे हो और आपको लगता है कि फाइल नहीं आएगी, फाइल नहीं मिलेगी,
तो आप ये एक्सेप्शन की क्लास को क्या करो, थ्रो कर दो। थ्रो करके हम क्या करते हैं, इस क्लास का नाम डाल देंगे, तो हमारे हमको कंसोल पे क्या एरर आ जाएगी, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इसको प्रोग्राम के साथ भी हम देखेंगे। ठीक है, तो थ्रोएबल समझ में आया। ये ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है, और एरर और एक्सेप्शन का क्या है, पेरेंट है। ठीक है, ये स्लाइड में आपको दूंगा, शाम को शेयर कर दूंगा। ऑब्जेक्ट का थ्रोएबल में आपका आ रहा है एरर और एक्सेप्शन। ठीक है, फिर इसका एक और चाइल्ड, एक्सेप्शन का चाइल्ड है रन टाइम। रन टाइम मतलब जो रन टाइम पे आएंगे, और ये क्या होता है हमारा कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम, हाँ रन टाइम पे ही आएंगे, कंपाइल टाइम वाले ये दूसरे हैं जो हमने देखे थे यहाँ पर, फाइल नॉट फाउंड, आयो, दीज आर कंपाइल टाइम। रन टाइम और कंपाइल टाइम क्या होता है हम वहां पे आगे देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन के टाइप हमने देखा दो तरीके के होते हैं, एरर और एक्सेप्शन। इन दोनों का पेरेंट कौन है, थ्रोएबल है, कौन है, और थ्रोएबल का पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट। तो एरर क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन, दोस कैन नॉट बी हैंडल्ड। एरर कब आती है, रन टाइम पे आती है। कब आती है, रन टाइम में। दैट इज आल्सो नोन एज रन टाइम एक्सेप्शन। एरर को क्या बोलेंगे हम, रन टाइम एक्सेप्शन। एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन दो कैन नॉट बी हैंडल्ड एंड कॉल्ड आर कॉल्ड एरर। हम इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ दिखा सकते हैं, एरर को शो कर सकते हैं, मगर हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। ये रन टाइम पे आती है। एक्सेप्शन क्लास क्या बोलती है, एबनॉर्मल कंडीशन दोस कैन बी हैंडल्ड आर कॉल्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमको मालूम है क्या, 100 में से 0 डिवाइड नहीं होगा, हमको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन को यूज करेंगे, दोस कैन बी हैंडल्ड। एबनॉर्मल कंडीशन दोस कैन बी हैंडल्ड। ठीक है, तो इंटरव्यू विल आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन, तो आपको कहना है, राजीव ये लैपटॉप वाले का आ गया फोन, बात कर लो। भैया कहाँ पर खड़े हो, हेलो, हेलो, अच्छा घर घर पे ही हो, चलो मैं किसी को बोलता हूँ आपसे लैपटॉप लेने के लिए, है ना। हाँ, ओटीपी में बता देता हूँ, है ना, चालू रखिए, मैं बता रहा हूँ। आपने भेजा क्या अभी, ओटीपी आपका 5757, सॉरी 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 903208। हाँ 903208, है ना। मैं घर पे से किसी को बोल रहा हूँ, है ना, 903208। हाँ 903208, है ना, मैं किसी को भेज रहा हूँ। बेटा घर से एक लैपटॉप आएगा नया, हो गया। हेलो, नीचे लैपटॉप लेके आए भैया, वो ले लो जरा, है ना, और माइकल आ रहा है उसको दे देना। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद करना है। इंटरव्यूअर आपसे बार बार पूछेगा, कोड वोड तो आप सीख जाओगे कंपनी में जाके, ठीक है, बट अपन को एक एक बार प्रैक्टिस करना है। अपने को सिचुएशन ही नहीं पता रहेगी तो अपन कोड कैसे करेंगे। तो एक्सेप्शन किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एरर और एक्सेप्शन। तो एक एक लाइन की आपको डेफिनेशन बोलना है, ठीक है। आप या तो ऐसे फ्रेशर जाओगे, या 6 महीने का, या 1 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस लगाओगे, तो इंटरव्यूअर आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आपको यही बोलना है। तो एरर क्या होती है, एबनॉर्मल कंडीशन दोस कैन नॉट बी हैंडल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड एरर। एक्सेप्शन में आप क्या बोलोगे, एबनॉर्मल कंडीशन दोस कैन बी हैंडल्ड, हम इसको हैंडल कर सकते हैं। सिंपल। अगेन वही हायरार्की, आफ्ताब शादाब, ये पूछा जाएगा आपसे, है ना, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट और थ्रोएबल, और उसके दो चाइल्ड, एक्सेप्शन और एरर। एरर में लिंकेज एरर, वर्चुअल मशीन एरर, एडब्ल्यूटी एरर, और भी कैटेगरीज होती है, ठीक है, पढ़ सको तो पढ़ लेना इसको भी अच्छे से। एक्सेप्शन में क्या आएगा, क्लास नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, आयो एक्सेप्शन, एडब्ल्यूटी, फिर रन टाइम। अब रन टाइम के फिर ये चाइल्ड आ गए, रन टाइम फिर ये चाइल्ड आ गए। अब रन टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ से चले थ्रोएबल,
थ्रोएबल में एक्सेप्शन। तो ये जो 3 4 देख रहे हो आप, ये क्या है? कंपाइल टाइम है। कंपाइल टाइम मतलब आपको बोलेगा, और कंपाइल टाइम ऑल्सो नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन। ये देखिए आप, ऑल्सो नोन एज चेक। देखो इसके कितने नाम है। कंपाइल टाइम हो गया, कंपाइल टाइम जितने भी उसको चेक्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेक्ड बोलेंगे, है ना। तो चेक्ड में क्या होता है? ट्राई केज ब्लॉक आपको लिखना है। ये देखिए, ट्राई केज ब्लॉक इज मैंडेटरी। ठीक है, ट्राई केज ब्लॉक आपको लिखना ही लिखना है। किसमें? चेक्ड एक्सेप्शन में। तो चेक्ड एक्सेप्शन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ये चेक्ड है। ये मालूम है कि यार फाइल में ढूंढूंगा डी ड्राइव से या सी ड्राइव से गेट करके आ रहा हूं, और ये फाइल मिलना चाहिए। नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तो क्या होगा? नहीं मिलती है तो मैं क्या लिखूंगा? मेरे उसमें ट्राई केज ब्लॉक लिख दूंगा और उसको हैंडल कर लूंगा। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आर आल्सो नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? ये देखिए कोने में लिखा अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं। क्या? कौन से होते हैं? रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, और ये क्या होता है? ट्राई केज ब्लॉक लिखना ऑप्शनल होता है। आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। ओके, समझ में आया? एक्सेप्शन की हायरार्की ये आपसे पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम क्या करते हैं? रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम कब आएगा? कंपाइलेशन के टाइम आएगा, और कंपाइलेशन के टाइम आता है तो उसको चेक्ड एक्सेप्शन भी कहा जाता है। और चेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता है? ट्राई कैच ब्लॉक इज मैंडेटरी। आपको ट्राई कैच ब्लॉक लिखना मैंडेटरी ही रहता है। रन टाइम एक्सेप्शन कब आएगा? जब प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या लिखेंगे आप? इसके साथ क्या बता? ठीक है, तो ट्राई कैच ब्लॉक लिखना ऑप्शनल है। किसमें? अनचेक्ड एक्सेप्शन में। तो इंटरव्यूअर आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन, व्हाट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो जैसे आप बोलोगे चेक्ड एक्सेप्शन, तो चेक्ड एक्सेप्शन आर आवर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन इज अवर रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, कंपाइल टाइम, रन टाइम, चेक्ड और अनचेक्ड। ठीक है, ये सब पूछेगा वो। आ रहा है समझ में? तो चेक एक्सेप्शन में क्या करना है आपको? ट्राई केज ब्लॉक लिखना मैंडेटरी है। आपको पता है कि यार फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई केज ब्लॉक। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखो, एक प्रोग्राम बनाया मैंने। ठीक है, कॉम डॉट आर पैकेज है उसका नाम, कंपाइल चेक एक्सेप्शन। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड मेन मेथड बनाई मैंने। ठीक है, मेन मेथड में मैंने क्या करा? एक फाइल ली है जिसको मैं कहां से गेट करके ला रहा हूं? ई के अंदर फाइल डॉट टीएक्सटी। अब ई मेरी ड्राइव ही नहीं है यहाँ पर, ई मेरी ड्राइव ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सी और डी है, तो इसको फाइल मिलेगी? ये नहीं मिलेगी। तो ये देखो क्या दे रहा है ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड क्या अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड। कौन सा आ रहा है? फाइल नॉट फाउंड। और फाइल नॉट फाउंड कहाँ था हमारे पास? ये था फाइल नॉट फाउंड। दिख रहा आपको फाइल नॉट फाउंड? तो ये क्या हो गया? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन हो गया। कौन सा एक्सेप्शन हो गया? कंपाइल टाइम। तो जावा हमको बोल रहा है, अरे यार इस पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? ट्राई केज ब्लॉक लिखना पड़ेगा। सराउंड विथ ट्राई केज बोल रहा है। तो ये कंपाइल टाइम हो रही है। देखो ये एरर, लाल वाला एरर। मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये आ रहा है। वो बोल रहा है कि आप इसको अंदर ट्राई केज ब्लॉक लिखो, इट इज मैंडेटरी। प्रोग्रामर को बोलता है कि आप ट्राई केज ब्लॉक आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं ट्राई केज बोलता हूँ, आ रहा है एरर तो चले गया मेरा, मतलब कंपाइल हो गया। ये कंट्रोल एस दबाया मैंने, कंपाइल हो गया। ठीक है, मगर रन टाइम पे फिर एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसको ये फाइल मिलेगी नहीं। ठीक है, कंपाइल टाइम हो गया। ये देखिए क्या हो गया? ये कंपाइल टाइम है ना। प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा क्योंकि उसमें एरर आ रही है। और वो बोल रहा है प्रोग्रामर को, कंपाइल टाइम का क्या डेफिनेशन देखा था हमने? इट फोर्स प्रोग्रामर टू राइट एंड एब्नॉर्मल कंडीशन दोस कैन बी हैंडल्ड। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंपाइल टाइम पे ट्राई केस ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ये देखो
try catch block is mandatory. Checked exception, checked exception also known as compile time. तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? आपको try catch block लिखना ही पड़ेगा. अब मैं इसको इस तरीके से रन करने के लिए कोशिश करता हूं, तो ये रन होगा? नहीं होगा. ठीक है. अब मैं इसको ट्राई कैच लगाता हूं, अब रन होगा, अब कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, बट एक्सेप्शन सेम देगा. ये देखो वो क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन e/file.txt द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड. ये कब आया? ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, उसको ये फाइल नहीं मिली. तो प्रोग्रामर को क्या लिखना पड़ेगा? ट्राई कैच ब्लॉक इज मैंडेटरी. अनचेक्ड रन टाइम पे क्या होता है? ट्राई कैच ब्लॉक इज ऑप्शनल. एक रन टाइम का हम एग्जांपल देखते हैं. अब ये प्रोग्राम है, ठीक है. अब इसके अंदर मैंने एक अरे लिया नम नाम का, 1 2 3 4 डाला, और मैंने क्या प्रिंट करवाया? 5 इंडेक्स. ठीक है. तो कौन सा एरर आएगा इसके अंदर? अभी रन टाइम पे आएगा. देखो कंपाइल तो बराबर हो गया है ना. राइट क्लिक करके मैंने रन करा तो उसने मुझे एरर दे दिया, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड, लेंथ 4 है, और मैं कौन सा मंगवा रहा हूं उसके अंदर से? 5 नंबर का. ठीक है. तो ये क्या है? रन टाइम अनचेक्ड. ये देखो आप, रन टाइम एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन है. इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक लिखना मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. अगर मैं लिखता हूं ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है. तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने क्या करा, मुझे लग रहा है कि यार इस पीस ऑफ कोड में एरर आ सकता है, इस पीस ऑफ कोड में एरर आ सकता है. तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ट्राई लगा दिया. ट्राई, तो मेरा जितना भी नंबर ऑफ कोड्स है मैं कहाँ लिखूंगा? ट्राई के अंदर लिखूंगा. और अगर कोई सी भी लाइन में एरर आई तो सीधे कहाँ चले जाएगा? कैच ब्लॉक में. ये भी देखा दोनों कीवर्ड है, क्योंकि छोटे में लिखे हुए लाल लाल दिख रहे हैं. एक्सेप्शन में किस में आ जाएगा? एक्सेप्शन क्या थी हमारी? पेरेंट क्लास थी. पेरेंट क्लास थी हमारी इस पे. ये देखो एक्सेप्शन. तो अगर फाइल नॉट फाउंड आएगा, ठीक है, ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा, ये आएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. तो कहां पर उसको मैंने कहां फेंक दिया? एक्सेप्शन में फेंक दिया. तो एक्सेप्शन ई डॉट क्या करेगा हमको? ये हमको मैंने लिख दिया नंबर ऑफ लेस देन 5. ठीक है. और एक और चीज मैं कर सकता हूं यहाँ पर, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस. तो ये क्या करेगा? प्रॉपर एरर मुझे ये रन टाइम पे आएगा, कंपाइल टाइम पे नहीं. ठीक है. तो मैंने क्या लिखा है? नंबर लेस देन 5 भी आ गया, और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है. ठीक है. अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है. ये कब आया? रन टाइम पे. अनचेक्ड एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड.
ठीक है, तो इस तरीके से हम हैंडल करेंगे। जैसे फाइल नॉट फाउंड, हमको मालूम है कि फाइल नहीं मिल रही है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसको फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब इसको, ये फाइल नॉट फाउंड हमको पता था, मगर हमको ऐसा कुछ एक्सेप्शन में ऐसा लगता है यार इसमें कोई सी भी एक्सेप्शन आ सकती है पीस ऑफ कोड में, तो मैं क्या करूंगा, उसका पेरेंट डाल दूंगा। उसका क्या डाल दूंगा मैं, पेरेंट डाल दूंगा। जैसे फाइल नॉट फाउंड कौन सी थी, ये रही। ठीक है, तो फाइल नॉट फाउंड का पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन है। तो मैं चाहूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, पेरेंट को भी डाल सकता हूँ। तो पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट गेट करके दे देगा मेरे को। जैसे फाइल नॉट फाउंड था ये, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्शन ई, ई डॉट प्रिंट स्टेटस। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की एक मेथड है, ई डॉट प्रिंट स्टेटस क्या है, इस ऑब्जेक्ट की एक मेथड है। इससे पता लग जाता है कि नंबर ऑफ एरर कितनी है, ये इसका कॉज वगैरह सब बता देता है। ये देखो आप, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो एक्सेप्शन का पेरेंट ने भी क्या करा, यहाँ पर फाइल नहीं मिली और मैंने इस फाइल नॉट फाउंड को ना लिखते हुए एक्सेप्शन लिखा है। ठीक है, तो किसने हैंडल करा, पेरेंट ने हैंडल करा। किसने हैंडल करा, अब इतनी सारी एरर्स है यहाँ पर, ये देखिए अब इतनी सारी एरर्स है। अब मुझे पता नहीं कि पीस ऑफ कोड में कौन सी वाली एरर्स आ सकती है, तो मैं सीधे क्या करूंगा, पेरेंट को असाइन कर दूंगा। कोई सी भी एरर आएगी यहाँ से कोई सी भी अगर एरर आती है इतने इतने पार्ट से, ये देखिए कोई सी भी एरर आई। अब ये तो मुझे मालूम है कि फाइल नॉट फाउंड मुझे पता है, मगर बहुत सी एरर अननोन होती है, मैं पता नहीं लगा सकता हूँ, रन टाइम पे आती है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे पेरेंट को पास कर दूंगा एक्सेप्शन ई। और ई से क्या करूंगा मैं, ई से क्या करूंगा मैं, ई की एक मेथड होती है ई डॉट, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेप्शन ई, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ ई के, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ यहाँ पर। हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका, एक्सेप्शन का ई। ये डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। फिर मैं ऑब्जेक्ट की मेथड निकालता हूँ, जैसे हमने स्ट्रिंग में से निकाली थी, स्ट्रिंग नेम, नेम डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो भी निकाला था हमने। आ जाना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर पेरेंट को डाल दिया। अब जितनी भी एक्सेप्शन आएगी वो कौन हैंडल कर लेगा, पेरेंट कर लेगा। और पेरेंट, तो एक्सेप्शन की एक मेथड होती है प्रिंट एक्सट्रैक्ट ट्रेस। ठीक है, तो प्रिंट एक्सट्रैक्ट ट्रेस से क्या हो रहा है, प्रिंट एक्सट्रैक्ट से क्या हो रहा है, जितना भी कॉज हो, जितनी भी एरर्स होगी वो सभी सॉफ्टवेयर के साथ प्रिंट हो जाएगी। देखा मैंने सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट भी नहीं लिखा, ई डॉट प्रिंट एक्सट्रैक्ट करा, तो उसने क्या करा, कंसोल पे मुझे सारी चीजें दे दी। ये देखो फाइल नॉट फाउंड, उसको फाइल ही नहीं मिली है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड दी स्पेसिफाइड। आ रहा है समझ में। तो चेक एक्सेप्शन में ट्राई कैच लिखना मैंडेटरी है, अनचेक में ट्राई कैच लिखना ऑप्शनल है। ये कब आएगा, कंपाइल टाइम पर, और ये कब आएगा, रन टाइम पर। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से करते हैं जावा में, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मैनेज बाय 5 कीवर्ड्स। 5 कीवर्ड होते हैं जावा में हमारे पास में, जिससे हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज। ट्राई कैच हमने देखा अभी, है ना, थ्रो थ्रोज हम आगे देखेंगे। एंड फाइनली कीवर्ड। ठीक है, फाइनली भी होता है, ये भी क्या है, कीवर्ड है। एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड बाय, कब जनरेट होता है, जावा रन टाइम सिस्टम आर कॉल्ड सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शन। ठीक है, सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शन होते हैं। इट इज ऑटोमेटिकली रेज्ड बाय द जावा रन टाइम सिस्टम। जेवीएम, जेआरई क्या कर रहा है, रन टाइम पे हमको ये खुद ही जनरेट करके दे देता है। जैसे फाइल नॉट फाउंड दिया, ये कैसे आया, तो ये हमको क्या कर रहा है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जावा रन टाइम सिस्टम हमको क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करके बता देता है कि आपके कोड में इसमें एक्सेप्शन आ रहा है। The code are called programmatic exception. ठीक है, it is raised by throw keyword। और जब हम कस्टमाइज एक्सेप्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम आगे चल के हमारे खुद के एक्सेप्शन बनाएंगे। मान लो मैंने एक लॉगिन का पेज बनाया, ठीक है, या मैंने वोटिंग एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है। ठीक है, तो मैं खुद का मेरा एक्सेप्शन बनाऊंगा। ठीक है, उस एक्सेप्शन में लिखूंगा कि उसकी बच्चे की उम्र 18 से ज्यादा होना चाहिए, वही वोटिंग कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, खुद की क्लास बनाऊंगा वोटिंग नाम से, उसके अंदर मेरा कोड लिखूंगा, पीस ऑफ कोड। ठीक है, एक्सेप्शन का पीस ऑफ कोड लिखूंगा मैं, और फिर वहां पर क्या पास कर दूंगा, थ्रो कीवर्ड के साथ में मेरी क्लास का नाम। ठीक है, तो जब भी उसमें एक्सेप्शन आएगा, ठीक है,
जबकि उसमें 18 से कम की उम्र आएगी, तो मैं मेरे खुद की एक्सेप्शन क्लास में वैलिडेशन डाल दूंगा कि बच्चे की उम्र 18 से कम है। वो आगे देखेंगे हम थ्रो का यूज। When exceptional condition arise, जब भी एक्सेप्शन कंडीशन आती है तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कंटेंट एक्सेप्शन डिस्क्राइब। जब भी एक्सेप्शन की कंडीशन आएगी, जैसा कि हमने देखा केस ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन की डाला हुआ था मैंने, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। जब भी एक्सेप्शन आएगी तो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट करके वो क्या करेगा, कंटेंट एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन कौन दे देगा, वो ऑब्जेक्ट दे देगा हमको। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं आया, ट्राई ट्राई से निकला तो केस में जाएगा, नहीं जाएगा, सीधे कहा चले जाएगा, एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम बाहर हो जाएगा। तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर एक्सेप्शन में एरर, अगर कोड में एरर आएगा तो ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, हैंडलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच फाइनली ड्रॉप। किस तरीके से एंटर करेंगे, जैसा कि शुरू में बता दिया, 5 चीजों से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर पाएंगे। ट्राई कैच, थ्रोस, फाइनली। ठीक है, हैंडलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच फाइनली ड्रॉप। एक्सेप्शन रेज्ड इन ट्राई ब्लॉक इज कॉल्ड बाय कैच ब्लॉक। ठीक है, जितने भी एक्सेप्शन आएंगे वो ट्राई ब्लॉक के अंदर रहेंगे, क्योंकि हमारा पीस ऑफ कोड, नंबर ऑफ कोड्स, एग्जीक्यूशन कोड कहाँ रहेगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर। अगर उसमें कुछ भी कोड फटा, कोड फटना बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन बोलते हैं, तो वो सब कहाँ जाएगा, कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है, ब्लॉक फाइनली इज ऑप्शनल एंड ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। अब वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज फाइनली, व्हाट इज, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो व्हाट इज फाइनली, तो फाइनली कोड इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर द एक्सेप्शन आर अक्वायर्ड और नॉट। फाइनली का ब्लॉक, फाइनली एक ब्लॉक होता है, जैसे हमने स्टैटिक ब्लॉक देखा था, उसी तरीके से फाइनली भी एक ब्लॉक होता है, करली ब्रेसेस के साथ शुरू होगा और बंद होगा। तो फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर द एक्सेप्शन आर अक्वायर्ड और नॉट। फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा, भले एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा। ये क्यों यूज होता है हम आगे देखेंगे। रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए, ठीक है, आपने कुछ डेटाबेस के कनेक्शंस बनाए हैं, ठीक है, उनको फाइनली में जाके क्या कर सकते, मान लो ट्राई में कुछ एरर आ गया, तो हम क्या करेंगे, फाइनली को एग्जीक्यूट करा के वो सब एरर्स, जितने भी हमारे कनेक्शंस है उसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। जब भी हम आगे देखेंगे जेडीबीसी, तो जेडीबीसी में हम कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है, उन सबको प्राइस से क्लोज कर देंगे। अगर एरर आता है तो फाइनली ब्लॉक में लिख के उन सब सेशंस को, उन सारे रिसोर्सेज को हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली पूछेगा आपसे, फाइनली इज अ कीवर्ड, ये ऑप्शनल है, लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं तो नहीं, बट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, अगर हमको लगता है कि यार एरर आ रहा है, मान लो फाइल रीड करने में एरर आ गया, तो मैं उस फाइल को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। फाइनली के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, उसको, उसका क्लोज का कोड लिख दूंगा मैं, फाइल डॉट क्लोज। आ रहा समझ में, मान लो ट्राई ब्लॉक में चला, फाइल नॉट फाउंड आ रहा है हमको, फाइल ओपन हो गई है, फाइल अभी फाइल नॉट फाउंड आ रहा है, मान लो कल से मैंने फाइल रीड कर ली है, ठीक है, फाइल ओपन हो गई, फाइल उसको मिल गई, रीड करते 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 कुछ एरर आया, तो कहा जाएगा कैच में जाएगा, कैच में बोल देगा कि रीडिंग एरर समथिंग, जो भी है, ठीक है, उसके बाद में कोड फिर नीचे एग्जीक्यूट होगा, किसमें, फाइनली ब्लॉक में। और फाइनली ब्लॉक में मैं क्या लिख दूंगा, फाइल डॉट क्लोज, उस फाइल को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, तो रिसोर्सेज को रिलीज कर दूंगा। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही कि व्हाट इज फाइनली, फाइनल भी पूछेगा। फाइनल हमने देखा है, इसके पहले हमने फाइनल देखा था, फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन, फाइनल वेरिएबल वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल। इस तरीके से रहेगा। देखो पीस ऑफ कोड यहां पर आएगा ट्राई के अंदर, कैच मैंने लिखा एक्सेप्शन टाइप 1, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने फाइल नॉट फाउंड, कौन सा लिख दिया, फाइल नॉट फाउंड का पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, एक्सेप्शन। मतलब मैं बड़ी क्लास में यहाँ नहीं लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, यहाँ अगर मैंने लिख दिया एक्सेप्शन ई, तो वो ही पकड़ लेगा, पेरेंट पकड़ लेगा, समझ रहे हो, यहाँ नहीं आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्राई ब्लॉक के साथ नंबर ऑफ केस ब्लॉक भी यूज कर सकता हूँ, ट्राई कैच कैच, मल्टीपल केस ब्लॉक, कैच कैच कैच, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल नॉट फाउंड, तो एग्जीक्यूट होगा ये, उसके बाद में फिर और दूसरी एरर आई तो कहां जाएगा, वो एक्सेप्शन ई में जाएगा। और अगर मैं एक्सेप्शन ई यहाँ लिख दूंगा तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखो, अगर फाइल नॉट फाउंड आया तो सबसे पहले केस ब्लॉक में मैंने क्या लिख दिया, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, उसके बाद में सेकंड ब्लॉक में मैंने क्या लिख दिया, सेकंड केस ब्लॉक में एक्सेप्शन ई। तो अदर एक्सेप्शन कुछ भी आए तो वो कहां जाएंगे, एक्सेप्शन ई में आ जाएंगे। अगर मैं एक्सेप्शन ई पहले वाले केस ब्लॉक में लिख दूंगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में पेरेंट।
ठीक है, जैसे हम रन टाइम का एग्जांपल लेते हैं तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन अगर आया, ठीक है, तो पहले केस में मैं ये लिखूंगा, दूसरे केस में मैं रन टाइम एक्सेप्शन लिखूंगा और तीसरे केस में मैं क्या लिखूंगा, एक्सेप्शन। आ रहा समझ में? तो पेरेंट को मैं पहले नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को पहले चाइल्ड को लिखना पड़ेगा। देखो मुझे मालूम है कि फाइल नॉट फाउंड एरर आ सकता है फाइल नहीं मिलने पे, तो मैं पहले केस ब्लॉक में लिखूंगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और दूसरी एरर्स को हैंडल करने के लिए ऑल दूसरी एरर्स ये इनको हैंडल करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब देखिए ये ट्राई ट्राई केस ब्लॉक लिखते क्यों है, हमारा यहाँ पर हमने कोड लिखा है, आपने लिखा इंट, जो मैं एग्जांपल बता रहा था डिवाइड वाला, ठीक है, आपने डिवाइड करा यहाँ पर नंबर्स को, तो वो कहाँ कोड फटेगा आपका, यही फटेगा, तो वो एक्सेप्शन कहाँ आएगी, यहाँ पर कैच करेगा, ठीक है, यहाँ पर कैच करके यहाँ देखेगा, अगर पेरेंट क्लास में भी कुछ एक्सेप्शन आ रहे तो यहाँ थ्रो कर देगा, नहीं तो फिर क्या होगा फाइनली कि मैं तो कॉल होऊंगा ही होऊंगा, ये कोड चलेगा ही चलेगा हमेशा, भले कोड यहाँ फटेगा कहीं भी फटेगा ऊपर भी, ठीक है, ये ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। रिसोर्सेज रिलीज स्टेटमेंट, डाटाबेस का कनेक्शन, फाइल को बंद करना और भी जितने भी रिसोर्सेज को रिलीज करना है वो सब कहां पर आएगा, ठीक है, अनकॉट एक्सेप्शन, ठीक है, जैसा कि इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, एक्सेप्शन को हम पकड़ नहीं पा रहे, अनकॉट एक्सेप्शन, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन भी बोलेंगे इसको। अर्थमेटिक किसका ऑप्शन है, रन टाइम का है, ठीक है, तो पब्लिक क्लास टेस्ट अर्थमेटिक बनाया मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेन मेथड बनाई इंट, ठीक है, जीरो करा, ठीक है, और उसको मैंने क्या करा 15 से डिवाइड करा, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे को, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाय जीरो, वो बोला है जीरो से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, लाइन नंबर 5 पे उसने क्या करा, एक एरर, ये वाला एग्जांपल देखा था क्या हमने, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, जे की वैल्यू जीरो ली है और ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने जे को डिवाइड करा है, वैल्यू इज जे इज, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये कॉल होने के बाद भी फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड बिकॉज दिस इज द फाइनल ब्लॉक, दिख रहा, मैं इसको रन करता हूं, मेन मेथड होगी तो रन हो जाएगा यहां से, ठीक है, डिविडेंड इज जीरो, देखो मैंने खुद से यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा दी है, सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंटेड oops डिविडेंड इज बाय जीरो प्लीज ट्राई नॉन जीरो नंबर, दिस इज द फाइनल, ये देखो दिस इज द फाइनल, कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ये फाइनली वाला, ठीक है, मेथड यहाँ से कॉल हो रही है, इसको बंद कर, आ रहा है समझ में, तो मैंने देखा कि मैं दो वैल्यू को इनको डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, ये पीस में मेरा कोड ऑफ पीस में मेरा एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कैच कर दिया, किसमें कर दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मैं जानता हूँ कि दो नंबर को अगर मैं इंटीजर में काम करूंगा न्यूमेरिक में काम करूंगा तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है, यहाँ पर मैं एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये चाइल्ड है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इसका पेरेंट कौन है, रन टाइम का पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन, ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन अब यहाँ मल्टीपल केस ब्लॉक भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ एक और केस ब्लॉक लगा के, ठीक है, एक और केस ब्लॉक लगा के मैंने एक्सेप्शन ई से कर लिया, देखा, और यहाँ पर मैं ई डॉट प्रिंट स्टेटस लिख दूंगा,
ये क्यों कर रहे हैं हम? एक्सेप्शन को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। सर बहुत लेट हो गए। मल्टीपल केस ब्लॉक लगा सकता हूं। इंटरव्यूअर पूछेगा कैन वी राइट मल्टीपल केस ब्लॉक्स इन अवर कोड? ठीक है, तो वी शुड आंसर यस वी कैन यूज ट्राई एंड आफ्टर दैट वी कैन हैव अ मल्टीपल केस ब्लॉक। ठीक है, एंड फाइनली इज ऑप्शनल इफ यू वांट टू रिलीज अवर रिसोर्सेज दैट टाइम वी आर यूजिंग फाइनली। फाइनली हमेशा ही क्या होगा? आई एम अ, ठीक है, हमेशा कॉल होगा ही होगा। फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। आ रहा समझ में? फाइनली कीवर्ड पूछेगा वो आपसे, व्हाट इज फाइनली? तो फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज executed whether the exception are required or not. सिंपल। ये वाला प्रोग्राम देखा हमने। ये देखिए यहां पर हमने क्या करा था, उसको हैंडल नहीं करा था। ये रन टाइम एक्सेप्शन है। क्या है ये? रन टाइम एक्सेप्शन है। तो 0 और 15 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये रन टाइम एक्सेप्शन है। तो रन टाइम एक्सेप्शन की कंडीशन थी कि ट्राई कैच ब्लॉक इज ऑप्शनल। आप लिखना चाहो तो भी लिखो, नहीं तो मत लिखो। अब इसको किसने हैंडल करा? जेवीएम ने हैंडल करा। ये देखो किसने हैंडल करा उसको? जेवीएम ने हैंडल करा। ठीक है, बट हम रन टाइम एक्सेप्शन को भी हैंडल करना चाहते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लिखा। ठीक है, तो ट्राई कैच ब्लॉक लिख के मैंने क्या करा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। मुझे मालूम है दो नंबर अगर यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहे हैं 0 से 15, तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा? अर्थमेटिक। तो मैंने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर आ गया देखिए, डिवीजन बाय 0 नोटिस दैट द कॉल ऑफ प्रिंट। आ रहा है समझ में? तो मैंने क्या करा, उसको हैंडल करा है। मैंने जेवीएम को नहीं छोड़ा है। जेवीएम को हैंडल करने के लिए मैंने नहीं दिया। मैंने क्या करा, खुद से उसको हैंडल करा है। यहाँ पर मैं चाहता तो एक्सेप्शन ई भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं रन टाइम एक्सेप्शन क्लास का ई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना? ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जैसा कि मैंने बताया, पीस ऑफ कोड हम कहाँ लिखेंगे? ट्राई के अंदर लिखेंगे पीस ऑफ कोड, जो भी हमारा कोड है। ठीक है, अगर उसमें एक्सेप्शन आता है तो वो कहाँ जाएगा? कैच में जाएगा, जैसे कि हमने पहले देखा था। और हम क्या करेंगे, ई को प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पर। और फाइनली क्या होगा हमारा? ऑलवेज एक्जीक्यूशन ब्लॉक। ये कीवर्ड है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज। दीज आर दी 5 कीवर्ड्स इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे कोड में हम लगाएंगे। जब भी हम प्रोजेक्ट में काम करेंगे आगे चल के, तो हमको ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे हम कि यार हमारा कनेक्शन, डाटाबेस का कनेक्शन कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ट्राई कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, तो अगर कनेक्शन को बनाने में एरर आया तो किस ब्लॉक के अंदर आया? वो ट्राई में। फिर उसको हैंडल करेंगे कैच में। यहाँ पर लिखेंगे हम एसक्यूएल एक्सेप्शन। अगर एसक्यूएल का एक्सेप्शन है तो वो, नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधे पेरेंट क्लास को लिख देंगे एक्सेप्शन ई, ई डॉट प्रिंट एक्सेप्ट्रेस। तो जितने भी कनेक्शन बनाने में एरर यहाँ आ रही है, तो वो क्या करेगा, ये एक्सेप्शन हमको क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। अब कनेक्शन बनाने में एरर आई है, कनेक्शन चालू हो चुका है, तो हम उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, फाइनली। व्हाई? बिकॉज फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। मैं लिख दूंगा यहाँ पर कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, कनेक्शन डॉट क्या कर दूंगा यहाँ पर, मैं क्लोज कर दूंगा अगर यहाँ पर कुछ एरर आता है तो। नॉर्मल फ्लो ए बी सी एफ, ए चला, बी चला, सी चला और एफ चला, कैच में नहीं आया है। एक्सेप्शन में क्या चला, ए बी। ठीक है, और अगर बी में यहाँ पर एक्सेप्शन आया, देखो आप इस लाइन पे कोई एक्सेप्शन आया तो कहाँ जाएगा, डी पे आ जाएगा। और डी के साथ में क्या पर आ जाएगा, ई पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ई। यहाँ पर लिखा मैंने सिस आउट, मान लो यहाँ लिखा मैंने सिस आउट, है ना, और ई को प्रिंट करा लिया। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ई डॉट प्रिंट स्टेटस। तो डी और ई पे है। और एफ हम जानते हैं कि फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, हमेशा रन होगा ही होगा। ये देखिए आप, एक्सेप्शन की मेथड्स कौन कौन सी होती है? तो ऑब्जेक्ट रिसीव्ड इन अ कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई ब्लॉक कंटेन्स द इंपोर्ट ऑफ
इम्पोर्टेड ऑफ दी मेथड, ठीक है। ई डॉट ये मेथड से, अब मेथड्स यहाँ पर आएगी। हमने क्या करा, पहले ऑब्जेक्ट बना लिया, अब ऑब्जेक्ट के बाद में हम जैसे डॉट लिखेंगे, जैसे हम क्या लिखते हैं डॉट, ये दिख रहा है आपको छोटा सा डॉट, जैसे हम डॉट लिखेंगे तो वो क्या करेगा, इस ई के साथ में कितनी मेथड्स यूज हो रही है वो बता देगा। गेट मैसेज, डिस्प्ले एरर मैसेज बाय 0। प्रिंट स्टेटस क्या कर रहा है, सब कुछ दे रहा है। ये क्या ई डॉट गेट मैसेज क्या बोल रहा है, ये तो सिर्फ एक लाइन का दे रहा है बाय 0, क्या दे रहा है बाय 0। बट मैं जैसे लिखता हूँ ई डॉट प्रिंट स्टेटस तो वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कंप्लीट ट्रेस, कंप्लीट ट्रेस, ठीक है। मतलब पूरा एरर का मैसेज को जितनी भी उसके अंदर, ये देखिए जावा डॉट लेंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बाय 0। अब अगर मैं लिखता हूँ ई डॉट, ये अपने ऊपर है कि हमको कौन सी मेथड्स यूज करना है। अगर मैंने ई डॉट गेट मैसेज करा तो क्या लिखेगा वो बाय 0। और अगर मैंने चलाई है, मैंने चलाई ई डॉट प्रिंट स्ट्रेस तो पूरा स्ट्रेस देगा वो, ट्रेस है ना। हम ट्रैक कर पाएंगे कि यार क्या क्या एरर आ रहा है, डिस्प्ले कंप्लीट ट्रेस, जावा डॉट लेंग डॉट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बाय 0, ये टेस्ट लाइन नंबर, तो इसमें क्या आ रहा है, लाइन नंबर भी आ रहा है कि कौन सी आपकी क्लास की कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है, आपकी क्लास की कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है। देखिए हम एक बार रिवीजन करें थोड़ा सा इसको। तो जावा में क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, जावा का एक पार्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जितने भी जावा आप पीस ऑफ कोड लिखोगे, पीस ऑफ कोड है ना, लाइन बाय लाइन पीस ऑफ कोड आप जितने भी लिखोगे उसमें ऑब्वियसली एरर आएगी, ऑब्वियसली वो कंपाइल टाइम पे फटेगा, रन टाइम पे फटेगा कोड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, राइट। अब एक्सेप्शन क्या होता है, हमने देखा कि पीस ऑफ कोड में अगर कुछ भी आता है तो जावा प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम कब आता है, प्रोग्राम एरर कब आती है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में आता है। तो एक्सेप्शन कब आता है, कंपाइल टाइम पे आता है, ठीक है। कब आता है, कंपाइल टाइम पे आता है। इट विल कॉज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम और रॉन्ग एग्जीक्यूशन रिजल्ट, है ना। क्या होगा, जब भी एक्सेप्शन या एरर आएगा तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, आगे कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम, और रॉन्ग रॉन्ग एग्जीक्यूशन रिजल्ट, रिजल्ट भी हमारे रॉन्ग आ सकते हैं, इट कुड बी, ठीक है, जरूरी नहीं कि रॉन्ग ही आएगा। जावा प्रोवाइड एन एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म टू हैंडल एक्सेप्शन। जावा क्या करता है, आपको ट्राई कैच फाइनली थ्रोस, ये 5 कीवर्ड देता है और बोलता है आप मेरे कीवर्ड यूज करो और आप हैंडल करो आपके एक्सेप्शन को, फाइल नॉट फाउंड को करो, अर्थमेटिक को करो, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ये इंप्रूव करता है कोड की रिलायबिलिटी को, यार आपका कोड ठीक से काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। कंपनीज क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज आपके स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, देखेगी कि आप स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो पीस ऑफ कोड हमारा अगर ट्राई कैच ब्लॉक के साथ लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम, जावा क्रिएट्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट ये है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट, थ्रोएबल, एरर, एक्सेप्शन और रन टाइम, ये पेरेंट क्लास है। जावा में सबसे बड़ा पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट है, सभी का पेरेंट है, पेरेंट, ठीक है, सभी का पेरेंट ये है। इसका चाइल्ड थ्रोएबल हुआ, थ्रोएबल के 2 चाइल्ड है, एरर और एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के अंदर क्या आ रहा है, रन टाइम आ रहा है, ठीक है। अब एक्सेप्शन के 2 टाइप है, हमने देखा था एरर और एक्सेप्शन। एबनॉर्मल कंडीशन दोस्त कैन नॉट बी हैंडल्ड, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, किसको, एरर को, एरर को हैंडल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एरर में मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, इसको हम हैंडल नहीं कर सकते, मगर इसको हम हैंडल कर सकते हैं, मगर इसमें भी हम रन टाइम को हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसके साथ का है, ध्यान रखना, ये भी क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन है, ये भी रन टाइम एक्सेप्शन है। कंपाइल टाइम में क्या हुआ, ये आएगा, ठीक है, ये रन टाइम है, रन टाइम और एरर बोथ आर सेम, वी कैन नॉट हैंडल, ठीक है। और थ्रोएबल के साथ एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन में ये आएगा तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। एरर दोस्त कैन नॉट बी हैंडल, एरर जो आएगी और रन टाइम एक्सेप्शन आएंगे उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मगर एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। दोस एबनॉर्मल कंडीशन दोस कैन बी हैंडल्ड आर कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हम इनको हैंडल कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। रन टाइम को भी हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, ये तो रन टाइम एक्सेप्शन हो गई। ये क्या हो गया, एरर, इनको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। अब इसमें होता है, इसमें पिक्चर में आ जाता है चेक और अनचेक।
तो चेक्ड क्या बोलता है, चेक्ड मतलब ये वाला, चेक्ड मतलब ये वाला कंपाइल टाइम। तो वो क्या बोलता है, इट इज मैंडेटरी टू राइट ट्राई कैच ब्लॉक इन योर कोड। तो आपको इनके इसके कोड में क्या लिखना पड़ेगा, ट्राई कैच ब्लॉक लिखना ही पड़ेगा। और अनचेक्ड क्या होता है, ठीक है, इसमें ट्राई कैच ब्लॉक लिखना ऑप्शनल होता है। अनचेक्ड मतलब ये वाले, ठीक है, इसमें ट्राई कैच ब्लॉक लिखना ऑप्शनल होता है। रन टाइम भी अनचेक्ड है, ध्यान रखना, रन टाइम इज अवर अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। रन टाइम क्या है, अनचेक्ड है। और चेक्ड वाले कौन से, ये वाले हैं, ये देखो, ये कंपाइल टाइम वाले हैं। तो कंपाइल टाइम इज चेक्ड, रन टाइम इज अनचेक्ड। ये रन टाइम अनचेक्ड है, ध्यान रखना, फिर से भूलना मत, ये नोट्स दूंगा तो ध्यान रखना। तो ये प्रोग्रामर को बोलता है कि आप ट्राई कैच ब्लॉक लिखो, और ये बोलता है कि आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम 5 तरीके से करते हैं जावा में, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोस। अभी कीवर्ड से, कीवर्ड्स ऑलवेज रिटर्न इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। और ये जावा ने हमको क्या करे, कीवर्ड्स दिए 1 2 3 4, ठीक है, और फाइनली 5 आ रहा है। एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड बाय रन टाइम पे हम इसको जनरेट, सिस्टम जनरेटेड होता है जावा रन टाइम। ये क्या होता है, इंटरनली होता है। ये क्या होता है, जेवीएम क्या करता है, इंटरनली इस एक्सेप्शन को आपको देगा। अगर आप खुद का एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं प्रोग्रामेटिक, आगे हम देखेंगे किस तरीके से मैं कस्टम एक्सेप्शन बना सकता हूं। तो मैं उसको कैसे फेंकूंगा, थ्रो से, कैसे फेंकूंगा, थ्रो से, ठीक है। और अगर मैं उसको प्रोपागेट करूंगा, प्रोपागेट मतलब एक एक्सेप्शन को दूसरे एक्सेप्शन क्लास में भेजूंगा। अगर मैंने एक मेथड बनाई, उसके साथ में मैंने अगर लिख दिया थ्रोस, ठीक है, और उसका चाइल्ड जो भी उसकी दूसरी मेथड जहां से वो कॉल हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस थ्रोस को इस मेथड में वहां पर ट्राई कैच ब्लॉक लगा के उसको हैंडल करना पड़ेगा। थ्रोस इसलिए यूज होता है। और थ्रो काय के लिए होता है कि आपकी कस्टमाइज एक्सेप्शन, कस्टमाइज प्रोग्रामेटिक, ठीक है, कस्टमाइज एक्सेप्शन, आपकी खुद की लिखी हुई एक्सेप्शन को आप क्या कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो। थ्रो न्यू लॉगिन एक्सेप्शन, थ्रो न्यू XYZ एक्सेप्शन, थ्रो न्यू ABC एक्सेप्शन। आपके जो भी एक्सेप्शन आपको पता है कि यार ये एक्सेप्शन मेरे कोड में आएंगे आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, उसकी कस्टम क्लास बना लूंगा। और कस्टम क्लास लगा के मैं इसको कैसे फेंकूंगा, थ्रो कीवर्ड से फेंकूंगा। वो इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोस। तो कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थ्रो। और थ्रोज हम लिख लेते हैं जब हम एक्सेप्शन को यहाँ हैंडल नहीं करेंगे। एक्सेप्शन मान लो यहाँ से कॉल हो रहा है दूसरी क्लास से, तो वहां पर क्या होगा, प्रोग्रामर यहाँ पर क्या लिखेगा, ट्राई कैच ब्लॉक लिख के उसको हैंडल करेगा। आगे देखेंगे, हम दोनों के एग्जांपल आएंगे। हैंडलिंग इज डन बाय हेल्प ऑफ ट्राई कैच फाइनली, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट वेयर द एक्सेप्शन आर रिक्वायर्ड और नॉट। एक्सेप्शन आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक, ये तो चलेगा ही चलेगा। एक्सेप्शन रेज्ड इन द ट्राई, ठीक है, एक्सेप्शन रेज्ड इन द ट्राई ब्लॉक इज कॉल्ड बाय कैच ब्लॉक। अगर ट्राई ब्लॉक में आपका एक्सेप्शन आएगा तो कौन हैंडल करेगा उसको, कैच ब्लॉक करेगा। ब्लॉक फाइनली इज ऑप्शनल एंड ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। आप फाइनली लिखना हो तो ठीक है, अगर आपको रिसोर्सेज को रिलीज करना है तो आपको फाइनली लिखना पड़ेगा, नहीं करना है तो फाइनली आप लिखोगे तो भी ठीक है, और अगर लिखोगे तो ये क्या होगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से पीस ऑफ कोड चल रहा है। ट्राई में मैंने लिखा इंट i इक्वल टू 100, इंट b इक्वल टू 0, दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर क्या आ गया, कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन e डॉट प्रिंट डिस्ट्रैक्ट टेस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, या फिर लिख दिया मैंने e डॉट गेट मैसेज, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक और कैच ब्लॉक लिखा, उसके अंदर लिखा मैंने एक्सेप्शन e डॉट प्रिंट डिस्ट्रैक्ट ट्रेस, और फाइनली में मैंने क्या लिख दिया, सिस आउट लगा दिया यहाँ पर कि भैया 100 में से 0 डिवाइड नहीं होता है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, सीस आउट फाइनली में, तो फाइनली ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से ये पीस ऑफ कोड चलेगा। अनकॉट एक्सेप्शन हमने वही देखा, हमने कुछ भी हैंडल नहीं करा तो क्या हुआ, अनकॉट एक्सेप्शन, हम उसको पकड़ नहीं पाए। हम क्या करा, उसको पकड़ नहीं पाए। उसको किसने पकड़ा, जेवीएम ने पकड़ा, इस तरीके से, ठीक है। उसने इस तरीके से उसका आउटपुट दे दिया। फिर हमने उसको पकड़ने के लिए क्या करा, हमने उसको पकड़ने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक लगाया, ठीक है। तो कंपाइल टाइम में क्या, इट इज मैंडेटरी टू राइट ट्राई कैच ब्लॉक, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लगाया, दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करी, और मैंने एक्सेप्शन को पकड़ लिया कि अगर यहाँ पर, अब मान लो यहाँ पर होता है 5, तो डिवाइड हो जाते आपस में, हो जाते, तो फिर ये अलग, ये ट्राई ब्लॉक चलता, केच में नहीं आता, केच में नहीं आता, नहीं आता, एग्जीक्यूट होके फाइनली होता हुआ बाहर निकल जाता, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता। अब जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन आया तो उसने क्या करा, यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन में उसको डाल दिया, और मैंने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिवीजन बाय
0, या फिर मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, ई डॉट गेट प्रिंट स्टेट। जैसे हमने नेम में से मेथड्स निकाली थी, नेम डॉट दिस, नेम डॉट दिस, नेम डॉट, याद आया? स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विजय दीनानाथ चौहान, फिर मैंने नेम डॉट लोअर केस, अपर केस, इंडेक्स फलाना, ठीक है? तो वो सब चीजें ऐसे निकाली थी, उसी तरीके से मैं इस ई से निकालूंगा, ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स, ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है? इस तरीके से आप ई के साथ में डॉट दबाएंगे तो आपको नंबर ऑफ कोड, नंबर ऑफ पीस ऑफ कोड, नंबर ऑफ मेथड्स का डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा। इसको डिवाइड करके हम देखते हैं, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पर 50 डालता, हो गया ये? मैंने जे की वैल्यू प्रिंट कराई है, यहाँ पर क्या कराई है? जे की वैल्यू। अभी इसके पहले क्या करा था मैंने? 100 डिवाइडेड बाय, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक और वेरिएबल बना के डिवाइड कर सकता हूँ। जे की वैल्यू दोबारा है, इंट, क्या प्रिंट होगा यहाँ पर अब? ठीक है, तो जे 100 से 50 का हो गया डिवाइडेशन। एरर आया कोड में? नहीं आया। आया एरर? केस ब्लॉक में गया? नहीं गया। एक्सेप्शन में गया? नहीं गया। तो पहला वाला भी स्किप हो गया, दूसरा वाला भी स्किप हो गया, और फाइनली में क्या लिख दिया उसने? फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। जैसा कि हमने देखा है, बार बार हम देख रहे हैं, फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो हमको मालूम था कि यूजर इनपुट गलत दे सकता है। यूजर क्या कर सकता है? इनपुट गलत दे सकता है। ये तो हमारा समझने के लिए है। मगर अगर आप क्या करोगे, यूआई से यूजर से इनपुट लोगे, आप कहां से लोगे? यूआई से, यूजर इंटरफेस से। तो यूजर ने यहाँ पर मान लो 0 डाल दिया, ठीक है, तो अब चलेगा ये? नहीं चलेगा। अब किस पे आ जाएगा वो? अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ओप्स डिविडेंड इज 0, प्लीज ट्राई नॉन जीरो नंबर। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए आ गया एरर हमारा, फाइनली भी चल रहा है। तो हमने क्या करा, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। यहाँ पर एक्सेप्शन को हमने क्या करा, हैंडल किया है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हमने देखा था, अगर एरर नहीं आएगा तो ए बी सी एफ चलेगा। ए चला, फिर बी चला, सी चला, और फिर एफ चला। केस ब्लॉक में गया ही नहीं। अगर एरर आ रहा तो ए बी डी, ए बी चला, यहाँ पर एरर आ गया तो कहां पर गया वो? डी में गया, ई में गया, और एफ से होता हुआ बाहर चले गया। एक्सेप्शन की मेथड्स, तो जैसे ही मैं यहाँ पर करूंगा, ये देखिए यहाँ पर ई है, ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने ई, है ना? एक्सेप्शन का ई बनाया। अब ई डॉट, ये देखो जैसे ही मैंने डॉट लिखा तो ये क्या होती है, ये हमको मेथड्स प्रोवाइड हो जाती है बाय डिफॉल्ट। ये एक्सेप्शन की क्या है? मेथड्स है। ये देखो, हैश कोड, इनिट, नोटिफाई,
जब हम आगे थ्रेड देखेंगे तो ये मेथड्स हमको पता लगेगी, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल क्या होती है, प्रिंट स्ट्रक्टर्स, हम इतनी चीजें से निकाल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट से, टू स्ट्रिंग, ठीक है, वेट, आ रहा समझ में? तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट मेथड्स है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में देखी थी बाय डिफॉल्ट मेथड्स, उसी तरीके से ये क्या है, जावा की एक्सेप्शन की क्या है, ये बाय डिफॉल्ट मेथड्स है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट से जाके गेट कर सकता हूं। यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ई डॉट गेट मैसेज होता है ना, तो ई डॉट गेट मैसेज लिखूंगा तो कितना आएगा, सिर्फ ये वाला एक मैसेज आएगा बाय 0, दिख रहा है, और ई डॉट प्रिंट स्टेटस लिखूंगा तो ये सारा कंप्लीट मैसेज आएगा, जावा डॉट लिंक डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन टेस्ट अरिथमेटिक मेन, आपकी क्लास का नाम आ जाएगा डॉट जावा, और आप जो नंबर ऑफ लाइन पे आपका एक्सेप्शन आ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, बाकी काम कल देखेंगे। डन, डन फॉर द डे।